हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं ये BANS 184 जो कि कोर्स कोड है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी इसका कोर्स टाइटल है और ये सब्जेक्ट है। इसका एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कौन कौन सा इसमें टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर के। आप देख रहे हैं सामने ये जो BANS 184 जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, और इसमें हम लोग आज इसी के बारे में जानेंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, इसको देखें और इसको अच्छे से देखें और आप अपने स्टडी मटेरियल से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब और एग्ज़ाम उतने हार्ड भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं गया देखा और क्वेश्चन पेपर भी देखा हमने, जो क्वेश्चंस और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम के वो सब्जेक्ट का मैंने देखा क्वेश्चन पेपर। काफ़ी इजी सवाल है, आप टेंशन न लें, आराम से लिखें। और अभी हम लोग देखेंगे ये जो इग्नू का ये सब्जेक्ट BANS वो 184 जो कि ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान के बारे में है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। देखें यहाँ पे विषय सूची, यानी कि जो विषय सूची होता है इसमें कितने ब्लॉक हैं पहले ये जान लें। इसमें 3 ब्लॉक हैं, देखिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, यानी कि ब्लॉक को हिंदी में खंड कहते हैं। तो ये देखें आप, खंड है ये, खंड 1 और खंड 2 और खंड 3 है ये। महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं, जैसे ये महामारी विज्ञान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है और ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, यहाँ रोगों का महामारी विज्ञान है। ब्लॉक 2 में है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 3 यूनिट्स है, 5, 6, 7, और जो ब्लॉक 1 है उसमें 4 यूनिट्स है और ब्लॉक 3 में है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लॉक 3 है इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और सांख्यिकीय विधियाँ जो है इसमें 3 यूनिट्स है, 8, 9, 10। ठीक है, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही जो मैं अभी टॉपिक्स बताने वाला हूँ बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, आप इसे देखें और ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, देखें यहाँ पे जैसे आप ब्लॉक 1 है ये और ब्लॉक 2 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये यहाँ ब्लॉक 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनिवार्य तत्व जो है वो कंपलसरी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ देखें पहला है हमारी विज्ञान, जो पहला यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का यहाँ महामारी विज्ञान यहाँ दे रहा है। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं महामारी विज्ञान जो है पेज नंबर 12 में है। महामारी विज्ञान का इतिहास, यानी कि महामारी विज्ञान की हिस्ट्री क्या है ये थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है, पेज नंबर 13 है ना, और ये पूरा इसमें ये दिया गया है। 14 में भी इसी का हिस्ट्री दिया गया है महामारी विज्ञान का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अध्ययन के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रिपरेशन होता है अध्ययन, उसके कितने टाइप्स होते हैं इसमें आपका दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ वर्णनात्मक जो है ये वर्णनात्मक अध्ययन ये होता है, और पेज नंबर ये 16 है। और यहाँ पे देखें इसका जो टाइप्स हैं इसी का अध्ययन के टाइप्स में ये अवकलन संबंधी अध्ययन,
ये टाइप्स है ये भी। और यहाँ पे देखिए केस, जो कि ये केस रिपोर्ट है, ये भी टाइप्स है। या प्रकरण श्रृंखला केस, ये भी टाइप्स हैं। और आप यहाँ पे ये पेज नंबर है आपका 17, इसमें टाइप्स हैं ये, ठीक है। और ये भी इसके टाइप्स हैं, तो इसको नहीं देखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो देखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्षेत्र परीक्षण, ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये क्षेत्र परीक्षण यानी कि फील्ड ट्रायल, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखें सामुदायिक परीक्षण, ये वाला तो नहीं। आगे देखें जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये यूनिट 2, बस उसमें यूनिट फर्स्ट में उतना ही जो मेन टॉपिक था वही था। अब यूनिट 2 में देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, पेज नंबर है आपका ये, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 29 है ये। और आप यहाँ देखें ये दूसरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। इसको आप गौर से देख लेंगे और इसकी अवधारणाएं क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, या पेज नंबर आप 30 में देख सकते हैं। और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें, यानी कि इसकी परिभाषा लिखें, इसके बारे में बताएं। तो जो देखिए परिभाषा जो होता है, चाहे उसके बारे में होता है, आप सेम टू सेम वही चीज़ उसमें भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या नहीं है, ये पेज नंबर 33 में है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है। और ये यहाँ पे देखें सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम चिकित्सा देखभाल, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है और जो हॉस्पिटल की देखभाल है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, पेज नंबर 34 है। और आप यहाँ ये देखें, अब इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, आगे इम्पोर्टेंट कौन सा है, अल्मा अता घोषणा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 40। और उसके बाद में यहाँ पे देखें आगे है सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान, जो है ये पेज नंबर 42 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आता है महामारी विज्ञान, ये इम्पोर्टेंट है, महामारी विज्ञान, ठीक है, पेज नंबर 42 में है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद में ये पोषण, ये हल्का हल्का इसको बस आपको रीड कर लेना है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य है ये, और ये स्वास्थ्य शिक्षा है, ठीक है, ये व्यवहार विज्ञान है, यह स्वास्थ्य सेवा प्रशासन प्रबंधन है, जैव सांख्यिकी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस BANS 184 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में यहाँ पे देखें सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य, ये जो पेज नंबर 45 है ये, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा सिर्फ रीड कर लेंगे, आराम से आप लिख सकते हैं जा कर के। और देखें इसमें जो है अगला जो मेन टॉपिक है, देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य विज्ञान। और दूसरा जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये पेज नंबर 48 में है ये आपका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेंगे। आपकी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देखें ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की परिभाषा है, इसमें दोनों मिक्स करके दे दिया गया है, पर्यावरण क्या है और स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा इसमें दे दिया गया है। सिर्फ आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। ये है पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समझ, आप किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने उधर बताया वाला इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 54, ठीक है। बीमारियों का वैश्विक बोझ, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है ये इम्पोर्टेंट है। और देखें यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है, पेज नंबर 54 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे आगे है, देखिए स्वास्थ्य के निर्धारक। और ये थोड़ा सा आप एक मतलब रीडिंग है, जल, वायु, खाद्य और भूमि संसाधनों पर जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव,
इसको थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। वैसे तो वो थोड़ा सा उतना नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको रीड कर लेंगे। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव, ये उतना नहीं है। भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक, ये हल्का सा इम्पोर्टेंट लग रहा है बस। ये जो पेज नंबर 59, और मैं ये बता दूं तो चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं ये टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आवास और वायु प्रदूषण, ये चूँकि आजकल देख रहे हैं कितने वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन ये जो फैल चुका है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 60 पे है, 60 पे, ठीक है। और वायु प्रदूषण के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं ये इस पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, स्मॉग क्या है, स्मॉग क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, पेज नंबर 61, ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर खाद्य संसाधनों, ये संक्रमित उत्पत्ति खाद्य जनित रोग, ये जो है जनित रोग, ये वाला इम्पोर्टेंट पेज नंबर 62 पे है। मैं जल्दी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियोस लंबी ना हो, ठीक है। जैसे ही मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे वैसे ही मैं आपको इस पे अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। अगला है औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट। भूमि प्रदूषण के प्रकार, यानी कि जो ज़मीन पे प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें थोड़ा सा इस पे सिर्फ देख लेना है आपको, ठीक है। आइए अगला है यहाँ पे एक देखिए, पारिस्थितिक मॉडल क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक मॉडल क्या है, पेज नंबर 65 पे ये दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कोरोना महामारी का चल रहा है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भारत में ऐतिहासिक स्वास्थ्य नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, ये थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक ये बॉक्स में दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ, अन्य संबंधित पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीतियाँ, यानी कि 21 वर्ष में हुआ और उस नीति का क्या नाम है, ये यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 68 पे। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आप इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए यूनिट 4 में हम लोग आए हैं, ब्लॉक 1 का यूनिट 4 है, लास्ट यूनिट है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको आप टॉपिक्स हैं उसको आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए है क्वेश्चंस, प्रकोप किसे कहा जाता है, प्रकोप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बस, यदि संक्रमण रोग के मामले सामान्य से अधिक रिपोर्ट किए गए और छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहे तो इसे प्रकोप कहा जाता है, ठीक है। संक्रामक किसे कहते हैं, यदि संक्रामक बीमारी की घटना विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अप्रत्याशित आवृत्ति पर दर्ज की गई थी तो इसे संक्रामक कहा जाता है। अगला है स्थानिक मारी में किसे जाना जाता है, तो ये छोटा सा ये नोट्स में एक बॉक्स में दे दिया गया है, शब्दावली की परिभाषा, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, क्रोनिक पुरानी और संक्रामक रोगों की एटियोलॉजी की जांच के लिए प्रयुक्त महामारी विज्ञान अध्ययन डिज़ाइन और अध्ययन रूपरेखा। यहाँ पे जो देखिए महामारी विज्ञान के जो अध्ययन के प्रकार हैं इसमें टोटल्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, और इसमें जो आपको एटियोलॉजी जो होता है विज्ञान, हेतुकी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो इसमें महामारी अध्ययन डिज़ाइन और उपयोग पुरानी संक्रामक बीमारियों की जो हेतुकी विज्ञान जो है उसी का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे देखें, अगला है कोहोर्ट अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट रीड कर लीजिएगा इसे, पेज नंबर 78 पे है। चलिए फील्ड ट्रायल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फील्ड ट्रायल 79 पे है, ये फील्ड ट्रायल इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे है सामुदायिक परीक्षण और प्राकृतिक परीक्षण, इसमें डिफरेंस लिखने के लिए दे सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपको पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 80, ठीक है। चलिए
अगला है आपका, इसमें देखिए निगरानी क्या है, निगरानी क्या है, ये एक क्वेश्चन है पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 पे ये क्वेश्चन है कि निगरानी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे देख लेंगे। चलिए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं या इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें यहाँ पे पेज नंबर 84 में दिया गया है, इसको आप देख लेंगे, संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे पुरानी क्रॉनिक बीमारी में रोकथाम के स्तर का वर्णन करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक बॉक्स में दिया है, प्रोटोजोआ और उनके कारण होने वाली बीमारियों की सूची। यानी जो प्रोटोजोआ है इसके कारण से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, यानी जो प्रोटोजोआ है उसमें कौन कौन से कारण होते हैं कि ये सारी बीमारियाँ होती हैं। इधर बीमारियों का नाम दिया गया है, इधर प्रोटोजोआ है, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। इन सब चीज़ों की वजह से बीमारी होती है कौन सी, तो मलेरिया। लिशमैनिया डोनोवानी, लिशमैनिया इनफेक्टम, लिशमैनिया चगासी। इससे क्या होता है, लिशमनियासिस, ये एक बीमारी का नाम है, ये वाली बीमारी होती है। ये देखिए जियार्डिया लैम्बिया, जियार्डिया डुओडिनालिस और जियार्डिया इंटेंस्टिनेलिस। इससे क्या होता है, गियार्डाइसिस जो बीमारी होती है, ये सारी बीमारियाँ होती हैं, इसको आप देख लेंगे बस। चलिए, मलेरिया के बारे में आप तो जानते ही होंगे, मलेरिया बस पेज नंबर 88 है, उसमें आप देख लेंगे मलेरिया अगर नहीं जानते हैं तो। अभ्यार्थी परिवर्तन क्या होता है, ये पेज नंबर 89 पे है। तो ये रहे कुछ इसमें ब्लॉक 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे ब्लॉक 2 के। जैसे ब्लॉक 2 में क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दे। ठीक है, ब्लॉक 2 में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अगेन में दिया है स्वास्थ्य को परिभाषित करना, स्वास्थ्य को कैसे कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा इसमें भी दिया हुआ है, आप अलग अलग स्वास्थ्य जो होता है उसके आप परिभाषा देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य का सामाजिक जो होता है निर्धारक ये, और यहाँ स्वास्थ्य असमता, स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य असमानता जो है ये, इसको देख सकते हैं आप। और उसके बाद में परिवार, दोस्त और समुदाय यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे धन और संसाधन में क्या डिफरेंस है इसमें दिया हुआ है। चलिए इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स इसी में दिए हुए, आवास, शिक्षा और कौशल, अच्छा कार्य, परिवहन, भौतिक परिवेश, भोजन तक पहुँच, ये कैसे कैसे होता है, पेज नंबर 100 राइट। ठीक है, चलिए इसमें तो 3 यूनिट ही हम लोगों को पढ़ना है, तो इसमें स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारक ये जो है, और उसके बाद में चलिए इसमें तो कुछ इसमें अब इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, बट ये वाला लग रहा है बचपन और किशोर अवस्था और वयस्कता, बुढ़ापा और ये बुढ़ापा, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है पेज नंबर 105 पे। स्वास्थ्य के व्यवहारिक निर्धारक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात महिलाओं के लिए अधिक प्रतिकूल क्यों हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए व्यवहार का वर्गीकरण कैसे हुआ इसमें दिया हुआ है, बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है। स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारक ये इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 108, वैश्वीकरण और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। ठीक है, चलिए ये रहा यूनिट 1 का ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और जो अब यूनिट जो 2 है, ब्लॉक 2 का यूनिट 2 यानी कि टोटल यूनिट 6 में कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है प्रमुख स्वास्थ्य व्यवहार के कुछ उदाहरण, जो स्वास्थ्य व्यवहार के कुछ उदाहरण जो है इसमें दिया हुआ है। 3 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद में 2 उदाहरण
यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अपनी प्रगति जांच करें, यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य व्यवहारों के बीच अंतर लिखें। ये एक क्वेश्चन ही होता है जो कि इसमें दिया जाता है, आपके कितना पढ़े हैं उसी को जांचने के लिए इसमें क्वेश्चंस दे दिया जाता है, उसको बताने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, और ये पेज नंबर 115 पे है ये, ठीक है। चलिए अगला है व्यापक वर्गीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। क्या व्यवहार के सिद्धांत बदलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखें पेज नंबर ये 117 है। सिद्धांत और मॉडल जो परिणाम के रूप में व्यवहार पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें तो कोई स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, जो कि सिर्फ रीड कर लीजिएगा बस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के प्रमुख निर्माण, यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला कैसे निर्माण होता है, ठीक है। ये इस डायग्राम से ही आप खुद समझ सकते हैं। चलिए, तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत और एकीकृत व्यवहार मॉडल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि शराबी अल्कोहल एडिक्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार को बदलने के लिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल और इसकी प्रयोज्यता पर चर्चा करें, पेज नंबर 120, ठीक है। इसको आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। और अगला है यहाँ पे प्रकाश क्षेत्र TRB दिखाता है और संपूर्ण आंकड़ा TPB दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, नोट में ये पॉइंट लिखे, नोट एकदम देख लीजिएगा। एकीकृत व्यवहार क्या मॉडल क्या है, इससे आप देख सकते हैं। चलिए, सैद्धांतिक मॉडल और परिवर्तन के चरण, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 122, ठीक है, 122। केस स्टडी TTM, ठीक है। ये वाला जो है, ये आप अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देख लें। किशोरों के व्यवहार को बदलने में सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल की प्रासंगिकता की जांच करें, ठीक है। तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल, पेज नंबर था वो 125, ठीक है। नवाचारों का प्रसार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखें इसमें छोटे छोटे चीज़ लिखे गए हैं, इसको देख सकते हैं आप। इनोवेटर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक एडॉप्टर और प्रारंभिक बहुसंख्या, लेट बहुसंख्या, लॉगार्ड ये जो दिया है, अभिग्रहण, कार्यान्वयन और ये स्थिरता, ये रख रखाव, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 128 पे है ये। चलिए अगला है, देखिए इस सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी नवाचार को 5 चरणों के माध्यम से समाज में विस्तारित जाता है, अभिग्रहण, कार्यान्वयन, रख रखाव, स्थिरता और संस्थागतकरण। विस्तृत जानकारी के लिए जो कि अनुभाग जो है 6.4.1 में देखें, इधर इसका मतलब आंसर दिया गया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट 7 में आते हैं। यूनिट 7 ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट है, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवधारणाएं यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है। स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य लक्षण क्या है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना पर विशेष जोर देते हुए चर्चा करें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि देखिए स्वास्थ्य और घटकों का अधिकार कैसे होता है। उसके बाद तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, ये वाला जो है पेज नंबर 134 में है।
और यहाँ देखिए, एक न्याय संगत और कुशल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों की सूची बनाइए, यानी कि लिस्ट बनाइए। ठीक है, वो पेज नंबर 135 में था। ये भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक नज़र में, यानी कि टोटल इस चैप्टर का यूनिट का निचोड़ इसमें आप देख सकते हैं, जो कि मेन पॉइंट दे दिया गया है। जैसे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम स्वास्थ्य गाइड, प्रशिक्षित जन्म सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो आप देखते होंगे आपके गांव मोहल्ले में होते हैं, उपकेंद्र, सब सेंटर, SC, और उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PHC उसको कहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है, महिला और बाल विकास विभाग जो होता है, आप आंगनबाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, फिर से स्वास्थ्य बीमा होता है, अन्य एजेंसियाँ होती हैं जो कि स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी देती है। भारत में निजी स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, ये पेज नंबर 38 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, आप देख लेंगे। इससे हट करके क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ताकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बने, ताकि सब इसमें मेंटेन हो जाए जो इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का विषयगत आरेख, ये इस डायग्राम में पूरा बना करके समझा दिया गया है कि कैसे जो भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कैसे कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र। इसके दो टाइप्स में होते हैं, एक सरकारी सार्वजनिक होता है, सरकारी या सार्वजनिक होता है, या एक प्राइवेट तौर पे होता है। ठीक है, इसमें से जब क्या होता है निकलता है, जो प्राइवेट से, देखिए प्राइवेट से क्या होता है जी, तो प्राइवेट से आप ये लाभ के लिए ये सारे इतने दिए जाते हैं, और ये गैर लाभ जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट, औषधालय और अस्पताल, ये उसमें आपको लाभ नहीं मिलता है। NGO, क्लिनिक और आउट रीच प्रोग्राम, ये हो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, विशेषता अस्पताल, निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक होता है लाभ के लिए, किसको, प्राइवेट वाले को। ठीक है, सरकारी में क्या होता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होता है, आयुष मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, रेलवे मंत्रालय होता है। ये 4 टाइप्स जो सरकारी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, स्वास्थ्य और देख सकते हैं इसमें से जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे छोटे छोटे दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंदर में क्या क्या होता है, ये इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय के अंदर में क्या क्या होता है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। आप ये पेज नंबर 139 139 पे ये दिया गया है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय कुछ उन्मूलन कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 48 पे आप देख लेंगे। चलिए, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 142 पे ये दिया गया है। चलिए, गैर सरकारी संगठनों की समझ, पेज नंबर 143 पे यहाँ पे दिया गया है। और ये गरीबों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में NGO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, NGO की तरफ से बहुत सारे उनको लाभ दिए जाते हैं, और वो कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं उसी के बारे में आपको इसमें बताना रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे पेज नंबर 143 पे। और अगला है यहाँ पे, इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है, बट और देख लीजिए यहाँ पे, बस इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ये जो टॉपिक दिया गया है आप इसको एक मरतबा रीड करें, ये इसी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के अभिनेता काम करते हैं। वितरण के लिए यानी कि ज़्यादा जानकारी के लिए अनुभाग
7.0 देखें, यानी कि जो पीछे अभी हम लोग देखे हैं उसको कह रहा है इसको पढ़ने के लिए, ताकि इसके बारे में ज़्यादा और जानकारियाँ आपको हासिल हो सके। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, गैर सरकारी संगठन समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर सरकारी संगठनों का मानव कल्याण के सर्वधर्म में सक्रिय भागीदारी का लंबा इतिहास है। अधिक वितरण के लिए 7.4 को देखें, यानी कि अधिक जानकारी के लिए इसके बारे में 7.4 जो पॉइंट अभी पीछे गया है यहाँ पे 7.4 देखें, यहाँ पे दिया है 7.4 को देखें, यानी कि इसको देखने के लिए ये कह रहा है। ठीक है, ताकि और ज़्यादा जानकारी इससे मिल सके। ठीक है, पेज नंबर 143। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा ब्लॉक 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। अब ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया, इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक थे। और ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा ब्लॉक 3 का सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और सांख्यिकी विधियाँ। थोड़ा बहुत मुझसे भी बोलने में गलती होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बोलना रहता है, इसलिए आप उसको गलत ना समझें कि ये वो है ना, लेकिन आप इसको अच्छे से देखें। जो अच्छा है उसी को देखें भाई, जो अच्छा नहीं लग रहा है उस पर कमेंट ना। सही बात है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, हाँ इम्पोर्टेंट है, रैंडम निर्देशन यादृच्छिक, है ना। ये पेज नंबर आपको 154 पे 154 पे दिया गया है। सरल देख लीजिए, इसी के टाइप्स में भी आते हैं, अस्तरीकृत, ठीक है, यहाँ क्रमबद्ध, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंस है, गुच्छ, क्लस्टर और बहुस्तरीय मल्टी स्टेज और गैर यादृच्छ निर्देशन, केस नियंत्रण। ठीक है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट है। इससे पहले यहाँ पे देखे कुछ लिखा गया है, एक प्रतिदर्श प्रारूप क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है। पेज नंबर 154 पे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया गया है, इसको आप गौर से देखेंगे। उपयुक्त उदाहरणों से जनसंख्या और प्रतिदर्श के बीच में अंतर लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ छूट गया, स्वास्थ्य अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका पर एक नोट लिखे। ठीक है, पेज नंबर 53 पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तीनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और इसको तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है वर्णनात्मक सांख्यिकी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए, आप देखे होंगे जब 10th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें माध्यिका मीडियन पढ़ाया गया होगा, मैथ वाले सब्जेक्ट में 158 पे है, उसी के बारे में इसमें जानकारी लेना है। ठीक है, वो तो आप आराम से लिख सकते हैं। रेंज क्या होता है उसी में हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में। बहुलांक जो मोड होता है वो क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, है ना। विचरण और परमाप विचलन, ये भी आप लोग देखें गौर से, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया गया है ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, तो ये तो आसानी से हम लोग भूल गए होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वो आप एक नज़र देखेंगे इसको तो आपको याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, हालांकि इससे उतना क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस उनसे आएंगे नहीं, जैसे कुकुदता, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उससे हल्का आ सकता है। पेज नंबर 161। ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिया है, यादृच्छिक निर्देशन की विभिन्न विधियों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवर्ती के माप क्या है, अंक गणितीय माध्य की व्याख्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए, शून्य परिकल्पना 1 नंबर पॉइंट है। दूसरा पी मान, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, पी मान आप लोग निकाले भी होंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 163 पे ये दिया गया है। चलिए, इसमें माध्य परीक्षण है, टी टेस्ट, ये टी टेस्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 165 पे। ठीक है, चलिए ये रहा यूनिट 1 का, यूनिट 1 था जो ब्लॉक 3 का यूनिट 1। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, आप देख लें। कह रहा है एक्सेल में एक डाटा फाइल बनाना,
एक्सेल अगर आप आजकल तो मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है और कंप्यूटर कोर्स की बहुत सारे मांग हो गए हैं, तो हमको उम्मीद है कि सारे बच्चे जो कंप्यूटर से नॉलेज ले ही रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज ले ही रहे हैं, तो उसमें एक एक्सेल एक आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ऑफिस वर्क के लिए। कोई भी ऑफिस का काम करते हैं, डाटा एंट्री का काम करते हैं, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, ये जो भी अपना मैनेजमेंट का काम करते हैं ऑफिस के अंदर, वो सारे काम इसी फाइल में होते हैं, एक्सेल में ही होते हैं। आप लोग भी सुने होंगे। एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का 2 टाइप्स होता है, एक बेसिक एक्सेल होता है और एक एडवांस होता है। बेसिक में थोड़ी बहुत जानकारियाँ होती हैं, लेकिन बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस एक्सेल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, इससे क्वेश्चन तो उसमें पूछे नहीं जाएंगे, बट यहाँ ध्यान से देख लीजिए। जैसे आप एक्सेल जब ओपन कीजिएगा, ये तो एक्सेल है, ये एक्सेल जब ओपन कीजिएगा तो ऐसा एक आपके सामने खुल करके आता है डेस्कटॉप पे। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे ये आप क्लास कीजिएगा ना कंप्यूटर का, तो इसमें सारी चीज़ें ये बताए जाएंगे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें काम होते हैं, जैसे इसमें इसका देने का मकसद क्या है, यानी कि जैसे बीमारियां होती है, आप जांच कराने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, या कौन से बीमारी कैसे होता है, ये सारे रिपोर्ट्स जो उसमें बनाए जाते हैं, ये सारे चीज़ इस एक्सेल में ही बनाया जाता है। इसलिए इस विज्ञान वाले सब्जेक्ट में इसको दिया गया है। आई बात समझ में? चलिए, ये सारे अब देखें, ये रेंज बार चार्ट है, ये इसको बार चार्ट कहते हैं, और इससे आप पता कर सकते हैं। ये देखिए पाई चार्ट है, यानी कि जहाँ पे कम रहेगा अगर तो कम रहेगा ये वाला, और जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा ये हो जाएगा। इसको पाई चार्ट कहते हैं, और इसको बार चार्ट कहते हैं, और इसको लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन के हिसाब से, जैसे अब बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल होते हैं, वो आप देखोगे जब व्यूज़ वगैरह जाते हैं तो कोई ऊपर जाता है, फिर से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। इससे बता देता है कि आपका व्यूज़ कितने दिन में कितना गया है, कब नहीं गया, कब नहीं गया। ठीक है, इससे पता चल जाता है। चलिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, इसको टी टेस्ट करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए रहता है, ग्रुप बी रहता है इधर वाले में। इसमें बहुत सारे, जब डिटेल्स में आप पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, SPSS में डाटा फाइल बनाना कैसे बनाया जाता है, इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 177 पे है ये। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये SPSS ही है ये, इसमें एक बना करके फाइल यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। ठीक है, ये वाला इधर बनाने का नियम दिया गया है इधर, और ये इधर ये बना करके यहाँ पे फाइल दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये फाइनल होने वाला है। ठीक है, ये फाइनल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। तो खैर उसको तो इसमें नहीं बोलेगा कि आप इसको बनाइए, लेकिन क्वेश्चंस ये देंगे कि जैसे SPSS में डाटा फाइल कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर कितना था मैं बता दूं आपको, ये पेज नंबर 177 पे ये है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और जो मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप देख लेंगे तो ज़रूर आप 100 में 100 नंबर लिख करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया सारे क्वेश्चन। जैसे एक्सेल में डाटा फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जो एक्सेल में जो भी डाटा फाइल होता है उसको वर्कबुक कहा जाता है। इसमें आमतौर पर 3 शीट होती हैं, हर शीट में 16,384 कॉलम होते हैं, जिन्हें A, B और C, D, E, F, G इस तरह करके इतना पंक्तियों के साथ 1, 2, 3 गिना जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए 9.1 को देखें, यानी पीछे देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ दी, यही सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, ये जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, लास्ट यूनिट यहाँ बच गया है ब्लॉक 3 का। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा बस। जैसे आप देखिए, लिंग बनाम मोतियाबिंद का क्रॉस सारणीकरण इसमें दिया गया है। काई स्क्वायर साहचर्य का परीक्षण इसमें दिया गया है। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 187 पे है। ठीक है, चलिए, अगला है साहचर्य संबंधित मान। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है,
थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे, पेज नंबर 189। चलिए अगला है रैखिक प्रतिगमन। हालांकि इस यूनिट से उतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, आप टेंशन न लें, इससे उतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, तो इसमें सिर्फ जो बनाने के नियम होते हैं वही पूछे जाएंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे ये देखिए ये सब बनाया गया, सब ये एक्सेल का कमाल है, एक्सेल में ये सारी चीज़ें बनाया गया है, ठीक है। जैसे ये वाला इम्पोर्टेंट है एनोवा, एनोवा जो कि प्रसरण विश्लेषण है, पेज नंबर 195, इसको आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे महामारी विज्ञान के कुछ अध्ययनों में हम सापेक्ष जोखिम और बाधाओं जैसे उपायों के बारे में बताते हैं, जो दोनों की गणना 2x2 तालिका पर आधारित है। एक आबादी के लोग के अनुपात उन सभी के बीच बीमारी होना जो किसी स्थिति के संपर्क में है जो बीमारी का जोखिम कहा जाता है, जबकि ऑड अनुपात और केस कंट्रोल अध्ययनों के संबंध में उपयोग किए गए संबंधों एसोसिएशन का एक और उपाय है। वितरण के लिए इतना पॉइंट इतना देख लें। चले अब यहाँ पे ये एंड होता है हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे, ये मेहनत अगर अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़। ओके।